उत्तर प्रदेश के गणमान्य अतिथियों से अभिवादन करते भारत गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, सहृदय मृदुभाषी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हम सबके मध्य अत्यंत गर्व का क्षण है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, जिनकी जीवनी पर आधारित इस महत्वपूर्ण कृति की चुनौतियां मुझे पसंद हैं। आज इसका विमोचन का कार्यक्रम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय राज्यपाल जी को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मैं लेखक त्रय श्री विनय जोशी, श्री अशोक देसाई, श्री पंकज जानी, इन तीनों महानुभावों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक एक जीवन के पहलू को उसको लिपिबद्ध करने, उसको सजोने का कार्य किया है और 14 अध्यायों में एक विस्तृत ग्रंथ लिखा है। जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, ऐसे ही ये 14 रत्न 14 अध्याय के रूप में आज चुनौतियां मुझे पसंद हैं इस ग्रंथ के रूप में हम सबके सामने आज प्रस्तुत हुआ है, जिसका एक लघु वृत्त चित्र के रूप में हम सब ने अभी यहां पर देखा है। स्वाभाविक रूप से यह हम सबके सामने यह एक चुनौती अक्सर आती है और मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है।
और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही है जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति, आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय एक कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविषा से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना है, निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा को लेकर के आगे बढ़ना है। यह जो भाव था, वह भाव उन्हें अपनी उच्चतम शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षिका के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में, विधानसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्य के रूप में, गुजरात सरकार के मंत्री के रूप में, और फिर गुजरात की पहली मुख्यमंत्री के रूप में, और आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्यपाल के रूप में उनके यशस्वी कार्यकाल को, उनके कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखने, सुनने और जानने का अवसर हम सबको प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राज्यपाल जी को उनके इस जीवनी के लिए मैं फिर से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं,